राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि भाई जन्म का समय बड़ा आनंदित होना चाहिए, खेलना कूदना पढ़ाई लिखाई बचपना जो है गुजर जाए, फिर उसके बाद जिम्मेदारी, शादी ब्याह, गृहस्थ जीवन, भाग दौड़ वगैरह, और अंत में व्यक्ति ये चाहता है कि मैं सुकून से मरूं। सुकून से का मतलब है कि मैं सिर्फ धर्म का कार्य करूं, मैं ईश्वर के नमन करूं, जो कुछ भी मैंने अच्छा किया बुरा किया, अंत के समय पे मोह माया से छुटकारा मिल जाए। परंतु सब ऐसा नहीं सोचते। कुछ लोगों के अंदर धन कमाने की लालसा इतनी ज्यादा हो जाती है, सोना चांदी पाने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के हाथ अगर आपको जानना हो तो बहुत आसान है। जैसे कि ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा नॉर्मली, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि या तो ये मंगल की तरफ जाती है या ये चंद्र की तरफ जाती है, परंतु कुछ लोगों की मस्तिष्क रेखा आगे जाने के बाद उसमें से एक शाखा ऊपर निकल जाती है, हृदय रेखा को भी छू जाती है, ऊपर निकल जाती है। मस्तिष्क रेखा जैसे ये है, उसमें से एक शाखा अंतिम समय पे ये, यानी जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर धन को पाने की इतनी लालसा बढ़ जाती है, वो एक डिटरमाइन कर लेता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। वो धन कैसे भी हो सकता है, जैसे कि खेत हो या कोई पुश्तैनी जायदाद हो, या किसी ऐसे धन के पीछे जिसको लगता है कि बस मैं कुछ भी करके, उसका एक ही मकसद होता है। जब अगर उसकी हृदय रेखा को छू लेती है तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ता। उसके अंदर हृदय में किसी के प्रति कोई दया नहीं होती है। आपने किस्से सुने होंगे कि राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, उनका भी वध कर दिया राजगद्दी पाने के लिए। ये वही है कि मस्तिष्क रेखा जा करके ऊपर चढ़ जाती। और अगर ये कहीं चौकोर हो गया, बिल्कुल चौकोर हाथ, और ये अगर ऊपर चढ़ गया तो समझ लो वो 101% हत्या तो करेगा ही करेगा। वो अपने जमीन जायदाद के लिए वो अपने पिता को भी नहीं छोड़ेगा, अपने भाई को भी नहीं छोड़ेगा। उसको मृत्यु दम तक बस और धन चाहिए ही चाहिए। और अगर कहीं उंगली लंबी हो गई, लंबा हाथ हुआ, ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा करता है। ज्ञान के द्वारा मृत्यु के समय तक वो जो है ना, तमाम सिद्धियां प्राप्त करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करके अपने से आगे दूसरों को किसी को बढ़ने नहीं देना, रिसर्च वर्क में रहना, वो ज्ञान के क्षेत्र में जो है करता है। परंतु जो चौकोर होता है वो लालसा होती है धन के प्रति। उसकी बुद्धि जो है मृत्यु के समय जो है वो और इकट्ठा और इकट्ठा, और ये मरने के बाद बनते हैं, सर्प भी बनते हैं धन के। किसी धन पे जाकर के ये लोग वहीं पर ही बैठते, फिर इनका हजारों वर्ष तक बस धन ही धन दिमाग में रहता है और कुछ नहीं रहता है। सबसे अच्छी बुद्धि होती है जो एक मंगल से लेकर दूसरे मंगल तक जाती है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। नीचे ज्यादा चली गई आत्महत्या कर लेता है, ऊपर चली गई तो समझ लीजिए जीवन रेखा से जुड़ी है तो अच्छी है, थोड़ी सी ऊपर है बुद्धिमान है, ज्यादा ऊपर हो गई तो फिर खराब है। आप भी अपनी हथेली में देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुढ़ापे में जाकर के धन की लालसा में किसी का कत्ल कर बैठे, धन की लालसा में कहीं लूट मार कर बैठे। क्योंकि मृत्यु के समय व्यक्ति को सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो धन लेके जा नहीं सकता है। हमारा कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे को सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार तो आप लोग भी बोला करें जरूर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।